हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, विंडोज खोलते हैं, गेट जो है घर के वो खोल देते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, है ना। ब्रश करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं हम, कि बाहर की फ्रेश एयर हमारे घर में आई और घर में थोड़ी रोशनी आए, लाइट आई। इसके साथ साथ ब्रश करते हैं कि दांत क्लीन रहे, जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाए। इसके बाद बारी आती है अपने फ़ोन को चार्ज करने की। उठते ही हम अपने फ़ोन को देखते हैं कि कुछ फ़ोन या मैसेज तो नहीं था। इसके बाद हम उसको चार्जिंग पे लगाते हैं कि चार्जिंग फुल है या नहीं है। फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और बाहर निकलने के लिए निकल जाते हैं, जिसको भी जहाँ जाना होता है, जिसका जैसा काम होता है। अब बारी आती है कि जब ये सब चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं, अच्छे से नहाते हैं, आयरन कपड़े पहनते हैं, जब भी बाहर जाते हैं 4 बार अपने आप को मिरर में देखते हैं कि हाँ, मेरे बाल ठीक है क्या? मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये ड्रेस परफेक्ट है या नहीं है? तो बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और क्यों कर रहे हैं हम ये सब? हम सब ये इसलिए कर रहे हैं कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसलिए हम सुबह-सुबह भाग-दौड़ करते हैं। उसके बाद हमें और ज़्यादा रिस्पेक्ट, सम्मान जो है वो सोसाइटी में मिलना चाहिए, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा धन कमाना है। इन सब चीज़ों को कर रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि ये सब सारी चीज़ें हमारे पास भरपूर होती है, तो हमारा सोसाइटी में एक बहुत नाम, फेम सब कुछ होता है। जब ये सारी चीज़ें करते-करते एंड में अ, जब हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ है हमारे पास। तो एक छोटी-सी चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। बाल भी मिरर में ना 4 बार देखते हैं कि परफेक्ट है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे हम भूल जाते हैं, जो है हमारा थॉट प्रोसेस, कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं और खुद के बारे में ही कितना नेगेटिव सोच रहे होते हैं। जिस तरह से ये चीज़ें हम रूटीन में करते हैं, उसी तरह से यहाँ की और यहाँ की क्लीनिंग करना, गंदगी को निकालना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी बॉक्स में कुछ भरना होता है आपको, तो उसको पहले खाली किया जाता है। सेम इसी तरह से अब बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हैं, पॉजिटिव हो ही नहीं पाते, पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। कब सोच पाएँगे? जब यहाँ पे जो नेगेटिविटी है उसको निकालोगे। वो जब निकल जाएगी पूरी तरह से, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा। अब खाली है तो इस टाइम पे उसको फ़िल करना ईज़ी होता है। तो करना क्या है? जिसके भी अगेंस्ट आपके माइंड में कुछ भी चलता है, जिसको लेके आपको कड़वाहट है, जिसको लेके आप गलत सोचते हैं, उसके बारे में जो भी नेगेटिविटी है उसको साइड करिए। साइड करने का सबसे आसान तरीका होता है, देखिए आज के टाइम पे हर कोई हर किसी के पास इतनी फ्रीडम है कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो उसके कारण ही होता है, मतलब हमारे कारण ही होता है। अब हमारा ही डिसीजन होता है कि हमें कौन सी जॉब करनी है, हमारा डिसीजन होता है हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, हमारा ही डिसीजन होता है हमें किससे कितनी और किस तरह से बात करनी है। कई बार हमें किसी की बात गलत लगती है, फिर भी हम वहाँ पे चुप रह जाते हैं। कई बार किसी की बात, कोई इंसान हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी बात अच्छी होती है, तो वहाँ पे हम जो है ना कटाक्ष करने लगते हैं कि ये तो खुद तो ऐसे है और बातें ऐसी कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो होता है, जो हमारे अंदर फीड है, उसी के बेस पे हम किसी भी इंसान को देखते हैं, चाहे उसकी बात सही है या गलत ये मैटर नहीं करता है। ठीक है? तो पहले उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने का एक बिल्कुल आसान तरीका क्या है? डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्रश हम डेली करते हैं, नहाते हम डेली हैं, कपड़े हम डेली चेंज करते हैं, आयरन करते हैं, ब्रेकफास्ट डेली करते हैं, ऑफिस डेली जाते हैं, तब जाके हमें वो सारी चीज़ें अचीव होती हैं। सेम इस चीज़ पे भी, जिसको लेके नेगेटिविटी है हमारे माइंड में, उसको डेली, कि नहीं वो बंदे अच्छे हैं, उस टाइम उस सिचुएशन में जो ठीक था वो हुआ, पर्टिकुलर एक बंदे की कोई गलती नहीं है। ठीक है? जो हमें ठीक लगा हमने किया, जो उन्हें ठीक लगा वो लगा। किसी के ऊपर भी ब्लेम करना बंद कर जब हम कर देंगे ना, तो हमारी चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर हम ब्लेम खेलते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। जब हम ये चीज़ें छोड़ेंगे और उसके बारे में अपने माइंड से क्लीन करते चलेंगे अपने बोर्ड को, कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर टाइम एक बंदा गलत होता है। एक अगर बंदा गलत है, कुछ ना कुछ खूबी हर इंसान में होती है। उस खूबी को ढूँढिए, उसके ऊपर काम करिए कि नहीं, ये इंसान इस तरह की हरकत ये कर देता है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आता है उसे समझ, फिर उसको उसी तरह से हैंडल करिए। और सबसे पहली बड़ी बात यही होती है कि हम उम्मीद करते हैं कि मैंने अच्छा किया तो सामने से अच्छा होगा। ये कभी नहीं होता है, ये कभी नहीं होता। अगर सामने से अच्छा आ भी रहा है ना, तो मैं कहती हूँ 100% ये बात सच है कि आपकी पीठ के पीछे जो अच्छा बोल रहा है, वही आपकी पीठ के पीछे बुरा बोलता है।
100% मैं आपको ये बात बता रही हूँ। जिसके साथ भी आपकी बहुत अच्छी 100% बनती होता है, है। जिसके साथ भी आपकी बहुत अच्छी बन रही है, वो भी आपकी पीठ के पीछे जब भी उसे मौका मिलता है आपकी बुराई ज़रूर करता है। तो इस चीज़ को भूल जाइए। मैं कहती हूँ जब तक सामने से आके आपको कोई कुछ ना बोले कि ये चीज़ ऐसे है, तब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो। और जब सामने से बोल रहा है तो मन में ये भाव मत रखो कि इसको ये बात बोलने तो दो, मैं देखो किस तरह से जवाब देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, हमें अच्छा बनना है ना, हमें दूसरों को अच्छा थोड़ी बनाना है, हमें खुद अच्छा बनना है। तो जब हम अच्छे बने रहेंगे तो ये सामने वाले का बिहेव एक ना एक दिन ज़रूर चेंज हो जाता है। तो जब हम इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो उनको पता लग जाएगा कि इनको कुछ भी बोलो, इनके ऊपर तो किसी चीज़ का असर ही नहीं पड़ता है। क्या फ़ायदा इनको कहने का? क्योंकि जहाँ मिर्च मसाला नहीं होता ना, ना तो लोग उनसे दोस्ती रखना पसंद करते हैं, ना उनके साथ ज़्यादा बैठना, उठना, बातें करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो अब आप सोचते हो ना कि हम किस तरह से पीछा छुड़ाएँ, अपने आप ही पीछा छूट जाता है। क्योंकि फैमिली है, फैमिली में तो करना पड़ता है ना, बात भी करनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो भी सुननी पड़ जाती हैं। तो ऐसे में जब आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब कोई 4 बात बता रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट लेके नहीं जब आप पूछोगे कि अच्छा ये हुआ, अच्छा ये हुआ, इसके बाद क्या हुआ? नहीं। जब आप पूछोगे कि ठीक है, हर किसी का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी की अपनी-अपनी सोच है, उस हिसाब से सब काम करते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें बोलोगे तो फिर सामने वाला बोलेगा इसको बता के फ़ायदा ही क्या? इसने कुछ करना तो है नहीं, इसने तो सिर्फ़ ऐसे ही बोलना है। तो फिर जो सामने से बातें आ रही वो आनी कम हो जाएँगी और जब वो आनी कम हो जाएँगी तो आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है वो अपने आप कम हो जाती है। जिस बंदे के बारे में नेगेटिविटी है उसके बारे में सोचिए कि नहीं वो बंदा बहुत अच्छा है। ये सोचना ये है कि एक टाइम पे ऐसा भी था जब वो आपके लिए बहुत अच्छा था। आज वो खराब है, एक टाइम पे वो अच्छा भी था। तो उस अच्छाई के बारे में सोचिए और अगर आज गलत हो रहा है तो समझिए कि उसकी कोई परिस्थिति है, उसकी कोई मजबूरी है, उसकी कोई हालात ऐसे हैं जिसके कारण ऐसा है। एक टाइम आएगा कि ठीक हो जाएगा। जब हम इस तरह से अपने माइंड के ऊपर भी काम करेंगे, जिस तरह से बॉडी के ऊपर काम करते हैं, इस तरह से बार-बार माइंड के ऊपर भी काम करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी। किसी भी चीज़ में गलत कोई चीज़ हमें दिखेगी ही नहीं। जब भी किसी चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे तो एकदम से एक माइंड में एक क्लिक होता है कि अच्छा ऐसे, वो फिर पॉजिटिव वे में होने लगेंगी सारी चीज़ें जब हम इस तरह का सोचेंगे। तो प्लीज़ अपनी थॉट के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर क्या सोचना है, कितना सोचना है, कब सोचना है, ज़रूरी है भी या नहीं, उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो सच में चीज़ें बहुत अच्छी चली जाएँगी।